पाकिस्तानी सियासत में जनरल फैज हमीद का किरदार इस कदर दिलचस्प है कि नेटफ्लिक्स के कई सीक्वल तख्लीक किए जा सकते हैं। फौजी क़यादत की जानिब से 14 साल कैद की सजा देकर फैज का जिन बोतल में वापस भेजने की कोशिश तो की जा रही है, मगर इनके वजूद से निकलने वाले छोटे छोटे कई फैज़याब अदलिया, मुकन्नना, फौज और मीडिया में मौजूद हैं। कई एक ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनकी विरासत के वारिस हैं, जो ना जाने कब तक अपना फैज़ फैलाते रहेंगे। लिहाजा मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट के लिए फैज़ के जिन को बोतल में बंद करना एक मुश्किल टास्क है। मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी ने बीबीसी के लिए अपने ताज़ा तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि कल तक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स समझे जाने वाले जनरल फैज हमीद को ये दिन भी देखना थे। उनके बकौल जिनके मुंह में जबान ना थी, वो भी अब उनके खिलाफ जबान दराजी पर उतर आए हैं। वो एहसानमंद जिनका सर उनके सामने झुका रहता था, वो भी जनरल फैज के खिलाफ बोल पड़े, और जिन बुतों को फैज ने खुद अपने हाथों से तराशा, उन्होंने भी पत्थर उठा लिए हैं। आसमा शिराजी के मुताबिक जनरल फैज हमीद को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाए जाने के बाद इनके मुखालिफिन की जबानें आग उगल रही हैं। इल्जाम, दशनाम और बहतान का सिलसिला जारी है, और जितने मुंह इतनी बातें सामने आ रही हैं। बकरी चोरी, भैंस चोरी, हत्ता के गली मोहल्ले के आवारा लड़कों की कारस्तानियां, गटर के ढक्कन, साइकिल के टायर और नलकी की हत्ती चुराने तक के इल्जामात जनरल फैज हमीद पर लगाए जा चुके हैं। ताहम आसमा शिराजी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिस इमरान खान के लिए जनरल फैज हमीद ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वो और इनकी जमात फैज से इजहार ला ताल्लुकी कर चुके हैं। आसमा शिराजी का कहना है कि अगर ये मुकाफात अमल नहीं तो और क्या है कि सियाह और सफेद के मालिक समझे जाने वाले ताकतवर तरीन जर्नैल आज कटहरे में खड़े हैं। उनके मुताबिक जनरल फैज एक जमाने में जनरल बाजवा के आमिल और इमरान खान के मौक्कल समझे जाते थे। वो ऐसे हरकारे थे जो जजों से लेकर सियासतदानों तक, ब्यूरोक्रेट से लेकर मामूली सहाफियों तक बराह रास्त राब्ता रखते थे। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ी से बड़ी असाइनमेंट तक वो अपनी जात में मुकम्मल इदारा, हर दम तैयार वन मैन आर्मी, और डीजीसी से लेकर डीजीआईएसआई तक पाकिस्तान के स्याह और सफेद के बिला शिरकत गैर मालिक और मुख्तार बन चुके थे। आसमा शिराजी के बकौल बाज सियासतदान जनरल फैज को एक शातिर, जबकि कुछ इन्हें जाबिर जर्नैल के नाम से जानते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जो टास्क इन्हें दिया गया, उन्होंने वो सीधी टेढ़ी उंगलियों से पूरा किया। बतौर डीजीसी नून लीगी हुकूमत के खिलाफ फैजाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना शुरू कराने का इल्जाम भी उनसे जोड़ा जाता है, जबकि तारीख में पहली बार बतौर आईएसआई अफसर तहरीक लब्बैक के साथ बाकायदा मुआहदे पर दस्तखत करने का सेहरा भी अलल ऐलान उन्हीं के सर पर सजा। आसमा कहती हैं कि 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के टिकटों की तकसीम से लेकर आरटीएस बिठाने और इमरान खान को वजीर आजम बनवाने तक जनरल फैज ने तमाम टास्क कामयाबी से अंजाम दिए। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की मखलूत हुकूमत के 22 कानून साजी में मुश्किलात हों, या इमरान खान के लिए एतमाद के वोट का हुसूल, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात में सादिक सिंजारानी की कामयाबी के लिए अपोजिशन के 15 अराकीन को गायब कराना हो, या जनरल बाजवा की तौसी जैसे अहम कानून को मैनेज करना हो, सहाफ़ियों के इंटरव्यूज रुकवाने हो, या टीवी चैनल्स की पोजीशन तब्दील करानी हो। आसमा शिराजी के मुताबिक जनरल फैज एक ही वक्त में कार हुकूमत भी चलाते रहे और तालिबान के काबुल में सब अच्छा है का राग भी अलापते रहे। आसमा शिराजी ने अपने तजिए में जनरल फैज को रियासत के लिए एक छलावा या जिन करार देते हुए लिखा कि उधर उनके आका चिराग रगड़ते और इधर जनरल फैज हाजिर हो जाते। उनके मुताबिक जनरल फैज का किरदार इस कदर दिलचस्प है कि इस पर नेटफ्लिक्स के कई सीक्वल्स तख्लीक किए जा सकते हैं। बिलाशुबा 2015 से 2023 तक तरतीब दिए जाने वाले प्रोजेक्ट इमरान खान के रूह रवां और सबसे अहम किरदार बज़ाहिर जनरल फैज ही थे। इस फिल्म के हिदायतकार जनरल बाजवा और मरकजी किरदार इमरान खान थे। आसमा शिराजी कहती है कि अगर जनरल फैज हमीद का मुकदमा बराह रास्त टीवी पर नशर किया जाता तो आलमी रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड टूट जाते। ये भी कहा जाता है कि फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद भी सियासत में मुदाखलत से इनकारी रहे, यहाँ तक कि 9 मई 2023 को फौजी तंजीबात पर होने वाले हमलों में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद इनके सामने रखे गए। इसके नतीजे में उनकी जानिब से उठाई जाने वाली कस्में, वादे और पेशकशें सब ड्रामे की आखिरी किस्त का हिस्सा थे, जो शायद कभी मंजर आम पर ना आ सके। आसमा शिराजी के बकौल तालिबान से मुज़ाकरात, जंगजू अस्करियत पसंदों की वापसी
اور ان کی آباد کاری جیسے جرائم جنرل فیض حمید نے اکیلے نہیں کیے، بلکہ جنرل باجوہ، عمران خان اور ان کے 2 قریبی بیوروکریٹس بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ ان کے مطابق ان تمام اقدامات کے پس منظر میں موجود مقاصد کو دسمبر 2021 میں آصف علی زرداری نے بھانپ لیا تھا، جس کے بعد نواز شریف کو اعتماد میں لیا گیا اور یوں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی بنیاد رکھی گئی۔ خاتون اینکر پرسن کہتی ہیں کہ عسکریت پسندوں کی پاکستان واپسی اور چند خطرناک طالبان رہنماؤں کو معافی دینا ایسا جرم ہے جس کی سزا کا احاطہ ممکن نہیں۔ آسمہ شیرازی کے مطابق جنرل فیض کا احتساب ایک باب تو ضرور ہے، لیکن پوری کتاب نہیں۔ ان کے بقول اس کہانی کے اہم کردار جنرل باجوہ سے تحقیقات کے بغیر یہ داستان ادھوری رہے گی۔ اگر سیاست سے فوج کے کردار کو واقعی ختم کرنا ہے تو کم از کم 75 برس نہیں بلکہ صرف گزشتہ 1 دہائی ہی کی غیر جانبدار تحقیقات کر لی جائیں تو مستقبل کے لیے راستہ نکل سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔